धन्यवाद महोदय, आपने हमें बोलने का इतने इम्पोर्टेंट बिल पर मौका दिया। इसकी मांग महोदय बहुत समय से थी। सुधार के साथ इस बिल को लोग चाह रहे थे कि ये देश में लागू हो, और जब सबको पता चला कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच एक पॉजिटिव है, हमारे वित्त मंत्रालय, हमारे वित्त मंत्री जी की सोच पॉजिटिव है, जिससे ये देश चल रहा है अद्भुत तरीके से, हर स्थिति में निकलता है जब आप सोचते हैं पॉजिटिव। मैं अपोजिशन को भी सुन रहा था, बड़ी नेगेटिव थॉट की वजह से ही दुर्दशा की थी इन लोगों ने कई साल इस देश की, और अभी भी उनका अप्रोच वही था। उनके थॉट में कभी पॉजिटिविटी रही नहीं। हर चीज़ में अगर आप खामियां ढूंढेंगे तो पहले से आपको कुछ समझ में आएगा नहीं जीवन में। खैर, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास विधेयक 2021 ये बहुत अहम बिल है, सबको पता है, और अभी पता चल रहा है और पता चल जाएगा जब हमारी मंत्री जी इस पर बोलेंगी। ये संरचना मजबूत करने के लिए एक सपोर्ट मिलेगा सिस्टम को, इससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी, व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसरों से सृजन होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, $5 ट्रिलियन, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जान गई है। इस प्रगतिशील कानून से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिल। इट विल एक्सेलरेट द ग्रोथ इंजन ऑफ आवर इकोनॉमी विच इज़ द नीड ऑफ आवर, स्पेशली इन पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक ईरा जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। पारंपरिक रूप से भारत में बैंक और वित्तीय संस्था और संरचना क्षेत्र के लिए वित्त पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, जबकि बैंक लघु अवधि के दायित्वों पर आर्थिक निर्भर रहते हैं। तो ये एक प्रगतिशील कानून बनेगा जिससे विशिष्ट रूप से अवसंरचना को विकसित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। शुद्ध रूप से अवसंरचना को विकसित करने के लिए ऐसी समर्पित संस्था का अभाव रहा है इस देश में, जैसे हमारे माननीय वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी ने पूरा करने का काम किया, इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक विधेयक 2021 की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में कुछ बिंदुओं पर मैं आपको रेखांकित करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक नामक कानूनी संस्था की भारतीय में दीर्घावधि अवसंरचना वित्त पोषण के विकास में सहायता देने, अवसंरचना वित्त पोषण के कारोबार में चलाने के लिए स्थापना करने का अति आवश्यक था। केंद्रीय सरकार बहुपक्षीय संस्थाओं, संप्रभु धन निधियां, ऐसे अन्य संस्थाओं को समर्थ बनाने के लिए इस तरह के कानून की आवश्यकता थी। पॉइंट्स काफ़ी हैं और मैं बहुत सरल शब्दों में, क्योंकि विपक्ष सरल शब्दों में नहीं तो उनके बाउंसर जाता है, तो उनको मैं एक सरल बिंदुओं पर विपक्ष को बताना चाहता हूँ। डीएफआई कोई नया नहीं, बल्कि इसके स्वरूप और चरित्र में समय के साथ परिवर्तन करने की जो आवश्यकता थी, जिसको करके लाया गया। वर्ष 1948-1964 के बीच डीएफआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई का गठन किया था। उस गठन भारतीय उद्योग स्थापित करने के लिए किया गया था, सब लोग जानते हैं। वर्ष 1980 में हमने एक्जिम, नाबार्ड और एसआईडीबीआई तथा राष्ट्रीय आवास एनएचबी का गठन किया, तथा डीएफआई हमारी सोच मूलभूत परिवर्तन को दर्शाता है। हम 1918 के दशक की सोच में को आप पीछे छोड़ रहे हैं, और जैसे कि पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको, अब अमेरिका भी इसको लागू करने का सोच रहा है। पीपल आर सक्सेसफुल, नेबरिंग कंट्री टू मेनी प्लेसेस। ये काफ़ी स्ट्रेंथिंग हमारे देश को स्ट्रांग करेगा। आत्मनिर्भर भारत एक खुली अर्थव्यवस्था तथा एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका लक्ष्य $5 ट्रिलियन है, एक संदर्भ में सोच के लिए तैयार कर रहे हैं। ये डीएफआई शहरों तथा गांवों के लिए सड़क, बिजली की लाइन, बिजली घर, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट तथा बंदरगाहों, नए रेल स्टेशन आदि जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लोन उपलब्ध कराने हेतु इन सभी से भारत के आम नागरिकों को लाभ होगा। ये डीएफआई धन एकत्र करने में सहायता करेगा, जिससे कि परियोजनाओं को चालू करने तथा उनको पूरा करने में सहायता मिलेगी। चूंकि ये डीएफआई घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों से धनराशि एकत्र करेंगे, इसके प्रत्येक परियोजना के लिए पैसा उपलब्ध कराने के लिए सरकार निर्भरता से कम होगी और डीएफआई बाजार से एकत्रित धनराशि
कि कई गुना, जैसे अगर हमें श्रीलंका के साथ अगर संधि हुई फ्लाईओवर करना है, या हमें नेबरिंग कंट्री के साथ ओमान के साथ एक ऑयल पाइपलाइन करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए अब हमारे पास फंड सारे एकत्र यहीं से होंगे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव से नागरिकों को परेशानी होती थी, ट्रैफिक जाम, सड़कों की खराब स्थिति, पुलों का अभाव, रेलवे के न होने से जीवन व्यवसाय प्रभावित होता था, बेहतर सुविधाओं की मांग, परंतु ऐसी सुविधाओं की आपूर्ति हमेशा कमी रही। इसे DFI इस स्थिति में परिवर्तन लाएगा। इसका अर्थ बिल्कुल ये साफ है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, और विपक्ष से खास, कि एक अद्भुत बिल है, और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है। वित्त मंत्रालय ने इतना अद्भुत ये बिल सोचा जिससे हमारा देश भारत एक स्ट्रेंथ होगा, उसमें एक अलग आत्मनिर्भर की शक्ति आएगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आपने मुझे इस अहम बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपसे हृदय से मैं आपका आभारी हूं। और मैं पहली बार बोल रहा था, तो कुछ त्रुटियां हो तो धन्यवाद।